जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल भाग्यवन क्लासेस में। जो भी छात्र बिहार डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2023 देंगे और जिनके लिए खासकर एग्जाम कल है 5 जून को, आज आपका 4 जून को, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही रामबाण साबित है। इस वीडियो में हम पिछली बार भी 2022 में एक दिन पहले वीडियो बना जिससे कि करीब 10 प्रश्न आपका प्रवेश परीक्षा में लड़ा था और 100% इस बार भी लड़ेगा। इसीलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है, जो भी 5 को एग्जाम देंगे या उससे आगे देंगे, लेकिन खासकर 5 वालों के लिए वीडियो बहुत ही जरूरी है। बहुत इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। जितना भी क्वेश्चन बताएंगे उतना अपने दिमाग में घुसा लीजिएगा। जरूर से जरूर आपका जो ये 5 से 10 नंबर दिलाकर जाएगा, इसीलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलिए हम 201 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते। खैर आपको नंबर से काम नहीं, आप क्वेश्चन से काम है। कैसा क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, चुन चुन कर क्वेश्चन लाते, इसलिए आपके प्रवेश हम पूछे। चलिए बिना टाइम वेस्ट को जल्द से जल्द स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आपका भी टाइम का मोल है, अभी बहुत ही समय कम बचा है, कल एग्जाम है आपका। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि विश्व में सर्वाधिक वर्षा मानसीराम में होने का क्या कारण है। सबसे पहले पहाड़ियों का कीपाकार आकृति में होना। पहाड़ियों का कीपाकार आकृति में जो होता है, तो सर्वाधिक जो है वर्षा जो है मानसीराम में होता है विश्व में। तो आपको याद रखना क्या है, तो पहाड़ियों का कीपाकार आकृति होना। हम आपको डायरेक्ट क्वेश्चन बताएंगे, उसका आंसर ये नहीं कि बी है, सी है, डी है, ऐसा नहीं है। डायरेक्ट हम कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे। चलिए आप सभी लोगों को बताना, जिसकी कमेंट में मेरा 202 ये हुआ, जब जैसा भी आपको लगे सही मेरा ये हुआ, जवाब जरूर देना है। सूर्य से आने वाली ऊर्जा का कितना प्रतिशत भाग धरातल पर पहुंचने से पूर्व अंतरिक्ष में लौट जाता है। सूर्य से आने वाली ऊर्जा का कितना प्रतिशत भाग धरती पर पहुंचने से पहले ही अंतरिक्ष में लौट जाता है, कितना प्रतिशत। तो आपको बताना 202 का बी होगा 35%। जो टोटल आता है सूर्य का ऊर्जा जो पृथ्वी पर धरातल पर पहुंचता है, उससे पहले 35% ऊर्जा है वो पूर्व अंतरिक्ष में लौट जाता है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 203, कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है। कौन सी नदी है जो है भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है। 203 का राइट आंसर नर्मदा नदी भ्रंश द्रोणी से होकर गुजरती है, तो आपको यानी बहती है, आपको याद करना है। 204 का क्वेश्चन नंबर 204 है, इसका पूछ रहा आपको क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 204 का कि लिबनीज पर्वत कहाँ स्थित है। लिबनीज पर्वत कहाँ स्थित है, तो 204 का जिनका भी डी है चंद्रमा, उनका पूरा करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य के किस भाग का तापमान सबसे अधिक होता है। सूर्य में जो अलग अलग भाग होता है, तो सूर्य के किस भाग में तापमान जो सबसे ज़्यादा यानी सबसे अधिक होता है, तो 205 का जिनका भी बी है कोरोना भाग जो होता है सूर्य में। कोरोना कोविड में मत समझ लीजिएगा, सूर्य में एक भाग होता है कोरोना, जिसका अंदर जो तापमान सबसे अधिक होता है। सूर्य का जितने भी भाग होते हैं ना, उससे ज़्यादा सबसे ज़्यादा अधिकतम तापमान कोरोना में पाया जाता है। 205 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। चलिए 206 नंबर देखिए, डालमेशियन तट निम्नलिखित में किस देश की विशेषता है। डालमेशियन तट निम्नलिखित किस देश की विशेषता है। 206 का जिनका भी राइट आंसर बी है, उनका पूरा करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। हिंद महासागर का सबसे बड़ा गर्त कौन सा है। हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त है कौन सा है, आपको बताना है। 207 का जिनका भी सी है सुंडा गर्त, आपको याद रखना सुंडा। मेरियाना गर्त जो है प्रशांत महासागर में दुनिया का सबसे बड़ा गर्त है, प्रशांत समुद्र में सबसे गहरा। तो आपसे हिंद महासागर का अगर पूछ दे गहरा, तो आपको सुंडा गर्त मारना है। राइट ऑप्शन आप सभी का सुंडा देगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 208 क्वेश्चन नंबर 208 बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिनका भी कल एग्जाम वो जरूर से इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। 208 क्या है कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो आप सभी जानते हो कि प्रशांत महासागर। 208 का जिनका भी सी है, उनका पूरा करेक्ट है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा महाद्वीप कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 209 पूछ रहा है आपको विश्व का सबसे ऊंचा महाद्वीप कौन सा है, तो आपको जो क्या बताना है, अंटार्कटिका जो है महाद्वीप विश्व का सबसे ऊंचा महाद्वीप है, तो आपको याद कर लेना है। 210 नंबर क्या कहा। क्वेश्चन नंबर 210 देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य रूप से क्लोरोफ्लोरोकार्बन। राइट ऑप्शन डी। ये क्वेश्चन पिछली बार भी 2022 में भी पूछा था, आपको याद कर लेना है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 211 है
क्वेश्चन नंबर 211 आप सभी लोगों को याद कर लेना है। क्वेश्चन नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 211 कि सूर्य ग्रहण की अवस्था में चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य की परस्पर स्थिति क्या होती है। सूर्य ग्रहण जब लगता है तो सूर्य ग्रहण की अवस्था में चंद्रमा, पृथ्वी एवं सूर्य की परस्पर स्थिति क्या होती है। 211 का जिनका भी है पृथ्वी एवं सूर्य के बीच चंद्रमा, पृथ्वी एवं सूर्य के बीच चंद्रमा जाता है तो सूर्य ग्रहण लग जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन 222 अस्टेलेक्टाइट एवं अस्टेलेग्माइट स्थलाकृति का निर्माण किसके द्वारा होता है। 212 का जिनका भी सी है भूमिगत जल द्वारा, उनका पूरा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 213 है कि कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, कोयले का भारत का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है जिसमें कोयला का अधिकतम उत्पादन वही राज्य कर रहा है सबसे बड़ा उत्पादक राज्य। 213 का जिनका भी सी है झारखंड, उनका पूरा करेक्ट है। बिहार में तो कोयला है नहीं, लेकिन झारखंड सटा हुआ है तो झारखंड में ज्यादा कोयला है। चलिए 214 नंबर देखिएगा कि कार्बन की सर्वाधिक मात्रा होती है, कार्बन की सर्वाधिक मात्रा किसमें होती है तो आपको बताना है। तो 214 का एंथ्रासाइट में जो है कार्बन की सबसे ज्यादा मात्रा होती है, कार्बन की सबसे ज्यादा मात्रा कहाँ होती है, एंथ्रासाइट में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 215 क्या कहा है कि भारत में जंगल गधा का प्राकृतिक निवासी क्षेत्र में कौन सा क्षेत्र है, गधा जो उसका प्राकृतिक निवास कौन सा क्षेत्र है भारत में जंगल में। तो 215 का जिनका भी सी है, 215 का जिनका भी सी है कच्छ कारण, उनका पूरा करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 216 आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किसे चमत्कारिक फसल यानी मिरेकल क्रॉप के रूप में जाना जाता है। 216 का जिनका भी बी है सोयाबीन, उनका पूरा करेक्ट है। चलिए 217 नंबर देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडलीय परत है जिसकी ऊंचाई के साथ तापमान में वृद्धि अंकित की जाती है, आपको बताना है। तो 217 का जिनका भी सी है स्ट्रेटोस्फीयर, उनका पूरा करेक्ट है। सूर्य की सतह का तापक्रम कितना होता है, सूर्य की सतह का तापक्रम कितना होता है, आपको बताना है। तो 218 का जिनका भी डी है उनका पूरा करेक्ट है, 6000 डिग्री सेल्सियस। चलिए यहाँ पर 43 में हालत खराब हो जाए, 6000 डिग्री सेल्सियस कहाँ है आप सब पता ही कर सकते हैं। 219 वायुयान उड़ाने की आदर्श दशाएं पाई जाती है, वायुयान उड़ाने की आदर्श दशाएं पाई जाती है, आपको बताना है। 219 का सी है समताप मंडल में जो है करेक्ट ऑप्शन, वायुयान उड़ाने की आदर्श दशाएं पाई जाती है समताप मंडल में। क्वेश्चन नंबर 220 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 220 कह रहा है कि टिकाऊ विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट का क्या तात्पर्य होता है। 320 का जिनका भी 220 का जिनका भी डी है उनका पूरा करेक्ट है। चलिए 221 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 221 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो उसको भी आपको ध्यान में रखना है कि निम्न में से कौन सा राज्य ग्रामीण क्षेत्रों की दृष्टि से पूर्णतः विद्युतीकृत है। निम्नलिखित में कौन सा राज्य जो है ग्रामीण क्षेत्रों की दृष्टि से पूर्णतः विद्युतीकृत है, आपको बताना। तो 221 का जिनका भी बी है हरियाणा, उनका पूरा करेक्ट है, जिनका भी बी है हरियाणा उनका पूरा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 222 अष्टम किस प्रकार का ज्वालामुखी है, तो 222 का जिनका भी ए है जागृत, उनका पूरा करेक्ट है, जिनका भी ए है जागृत उनका पूरा करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, चक्रवात की आंख यानी आई ऑफ साइक्लोन की सर्वप्रथम विशेषता कौन सी है, आपको बताना है। तो 223 का स्वच्छ नीला आकाश, समान जनसंख्या घनत्व दर्शाने वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं क्या कहलाती है। 224 का आपको बताना है। 224 का करेक्ट ऑप्शन आपको हो जाएगा आइसोपाइनिक, आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी सी हो जाएगा आपका पूरा करेक्ट। चलिए 225 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 225 का पूछा कि मिश्रित कृषि का तात्पर्य क्या है, तो उपयुक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 226 क्या कर रहा है, 226 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि उस कटिबंधीय महासागरों में मत्स्य उद्योग का विकास व्यापारिक स्तर पर काफी कम हुआ है, इसका कारण क्या है। तो 226 का जिनका भी छिछले सागर का भाव उनका पूरा करेक्ट है।
चलिए 227 नंबर देखिएगा, भारत में बंजर भूमि का सर्वाधिक क्षेत्रफल किस राज्य का है? तो आपको बताना है 227 का जिनका भी है जम्मू कश्मीर। स्वाभाविक वहाँ पर पहाड़ ज़्यादा है तो बंजर जमीन वहीं पर ही पाया जाता है, तो आपको याद रखना है। 228 का आपको बताना है कि निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में जाड़े के मौसम में बारिश मिलती है? निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में जब जाड़े का मौसम यानी ठंडा का मौसम होता है तो उसमें बारिश पड़ता है, नहीं बारिश होती है? 228 का जिनका भी सी है तमिलनाडु, जिनका भी सी है उनका पूरा करेक्ट है। चलिए लास्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन आपको ध्यान 229 का देखिएगा, शीत ऋतु में उत्तर भारत में होने वाली वर्षा का क्या कारण है? तो उसका राइट आंसर, चलिए कोई बात नहीं, इसका जवाब हम कमेंट में दे देंगे। तो उम्मीद है आपसे वीडियो में जितना भी क्वेश्चन है उसको याद कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत, बेस्ट ऑफ लक एग्जाम के लिए, धन्यवाद।